हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंगोदिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स पार्ट 3 और इसमें पढ़ेंगे लॉगरिदम्स। ओके, अब हम लॉगरिदम की फंडामेंटल लॉगरिदमिक आइडेंटिटी देखते हैं। इसको आप यूं समझो, log a बेस पर b इक्वल टू x है तो यहाँ पर a की पावर x इक्वल टू होगा b के, और यहाँ a की पावर log a बेस पर b इक्वल टू b होगा। और इसके साथ ही अपने को ये भी ध्यान रखना है कि a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 और b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहाँ पे a इसको बेस ऑफ द लॉगरिदमिक फंक्शन कहेंगे। तो इसको आप यूं समझो, log a बेस पर b इक्वल टू x है तो यहां पर मैं दोनों साइड में इसको a की पावर बना देता हूं। तो a की पावर log a बेस पर b इक्वल टू a की पावर x, और a की पावर log a बेस पर b इक्वल टू ये b के इक्वल आ जाएगा। ये लॉगरिदमिक जो प्रॉपर्टीज आएंगी उनमें आप देखोगे, और इक्वल टू a की पावर x। तो यहां पर रिजल्ट आ गया a की पावर x इक्वल टू b के। तो इसी को बोलेंगे फंडामेंटल लॉगरिदमिक आइडेंटिटी। ओके, और इसमें इसके साथ ही आप यूं भी देखो कि अगर लॉगरिदमिक फंक्शन का बेस e है तो उसको हम कहेंगे नेचुरल और नेपेरियन लॉगरिदमिक फंक्शन, और अगर बेस 10 है तो उसको हम कहेंगे कॉमन लॉगरिदमिक फंक्शन। अब हम लॉगरिदम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो इसमें आपको यूं ध्यान रखना है, अगर हम log a बेस पर b ये लें तो यहां इसके लिए a ग्रेटर देन 0 होगा, a इज नॉट इक्वल 1 होगा, b ग्रेटर देन 0 होगा, b नॉट इक्वल 1 होगा। और ये कंडीशंस लेने के साथ ही यहां पर पहली प्रॉपर्टी से हम शुरू करते हैं। log a बेस पर a इक्वल टू 1 और log a बेस पर 1 इक्वल टू 0। इसको यूं समझो, log 2 बेस पर 2 की वैल्यू ये 1 होगी, log 10 बेस पर 10 की वैल्यू 1, log e बेस पर e की वैल्यू 1, और इसी टाइप से log 2 बेस पर 1 ये 0 होगा, log 10 बेस पर 1 0 होगा, log e बेस पर 1 ये भी 0 होगा। जब log का बेस e है तो यहां पर e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, अब हम लॉगरिदम की सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। log a बेस पर b इंटू log b बेस पर a इक्वल टू 1, और इसको यूं भी लिख सकते हो, log a बेस पर b इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस पर a। और इसको एक एग्जांपल से आप यूं समझो, log 2 बेस पर 5 ये इक्वल होगा 1 अपॉन log 5 बेस पर 2 के। ओके, अब आप लॉगरिदम की थर्ड प्रॉपर्टी देखिए। log a बेस पर b इक्वल होगा log c बेस पर b अपॉन log c बेस पर a, और यहां इसको यूं भी लिख सकते हो, log e बेस पर b अपॉन log e बेस पर a। तो यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे जो लॉगरिदम है इनका बेस एक समान होना चाहिए। तो यहां हम बेस कितना भी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी log का बेस चेंज करने के काम में आती है। इसको आप एक एग्जांपल से समझो। अगर ये दिया हुआ है y इक्वल टू log 10 बेस पर x और अपने को dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है,
यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम जानते हैं कि log का डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल है जब उसका बेस e हो। तो यहां पर बेस चेंज करने के लिए हम इसको लिखेंगे log e बेस पर x अपॉन log e बेस पर 10, और यहां log e बेस पर 10 ये तो कांस्टेंट है, और ऊपर वाला बन गया log e बेस पर x, और अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां पर dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन log e बेस पर 10, ये तो कांस्टेंट है, और log x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 बाई x। तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन x इंटू log e बेस पर 10। ओके, अब हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखो, द वैल्यू ऑफ log 3 बेस पर 4 इंटू log 4 बेस पर 5 इंटू log 5 बेस पर 6 इंटू log 6 बेस पर 7 इंटू log 7 बेस पर 8 इंटू log 8 बेस पर 9 इज, अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो, इसको हम यूं लिख देंगे log e बेस पर 4 अपॉन log e बेस पर 3, यानी यहां पर हम बेस e में कन्वर्ट कर देंगे और दूसरे वाले को लिखेंगे log e बेस पर 5 अपॉन log e बेस पर 4, और तीसरे को हम लिखेंगे log e बेस पर 6 अपॉन log e बेस पर 5, और इसमें फोर्थ नंबर वाले को हम लिखेंगे log e बेस पर 7 अपॉन log e बेस पर 6, और फिफ्थ नंबर वाले को लिखेंगे log e बेस पर 8 अपॉन log e बेस पर 7, और सिक्स्थ नंबर वाले को लिखेंगे log e बेस पर 9 अपॉन log e बेस पर 8। और अब इसमें आप देखो, log e बेस पर 4 ये कैंसिल हो जाएगा, log e बेस पर 5 ये भी कैंसिल होगा, log e बेस पर 6 ये कैंसिल, log e बेस पर 7 ये भी कैंसिल, log e बेस पर 8 ये भी कैंसिल। तो ये बचेगा log e बेस पर 9 अपॉन log e बेस पर 3, और इसको हम लिख देंगे log e बेस पर 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 और अपॉन log e बेस पर 3। यहां अब आगे आने वाली प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी आएगी कि जो पावर है वो पहले आ जाएगी, तो ये आएगा 2 log e बेस पर 3 अपॉन log e बेस पर 3, और यहां पर ये दोनों सेम है तो कैंसिल होंगी, तो ये आ गया 2। तो इसका आंसर आ गया बी नंबर 2। ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 आप देखो, log mn ऑन द बेस a इक्वल टू log m ऑन द बेस a प्लस log n ऑन द बेस a, यानी अगर mn ये प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो यहां पर इसको अलग अलग लिखेंगे और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि लिखा हुआ है log 2 बेस पर 35, तो इसको हम लिखेंगे log 2 बेस पर 7 इंटू 5, और इसको लिख देंगे log 2 बेस पर 7 प्लस log 2 बेस पर 5। ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, log a बेस पर m अपॉन n, तो इसको हम लिखेंगे log a बेस पर m माइनस log a बेस पर n। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लिखा हुआ है log 2 बेस पर 5 अपॉन 7, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं log 2 बेस पर 5 माइनस log 2 बेस पर 7। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, log a बेस पर m की पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं
n log a बेस पर m, यानी यहां पर जो पावर है ये पहले आ जाएगी। और इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। अगर यूं लिखा हुआ है log 2 बेस पर 16, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 बेस पर 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, और ये जो 2 की पावर 4 है ये पहले आ जाएगी, तो ये बनेगा 4 इंटू log 2 बेस पर 2। और आप पहले वाली प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि log a बेस पर a की वैल्यू 1 होगी, तो log 2 बेस पर 2 की वैल्यू 1, तो ये आएगा 4। अब हम एग्जांपल सोल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ log 2 बेस पर log 3 बेस पर, और लास्ट में है log 100 बेस पर 100 की पावर 99 और उसकी पावर 98 से लेके 2 लास्ट में पावर 1 है। तो इसके लास्ट के कुछ एक टर्म्स मैं लिखता हूं। ये आएगा log 100 बेस पर 100 की पावर 99 और इसकी पावर 98 से लेकर लास्ट में 2 पावर 1, और इससे पहले जो आएगा वो होगा log 99 बेस पर, और इससे पहले जो होगा वो होगा log 98 बेस पर। तो इसको देखो, यहां पर ये जो वैल्यू बनेगी इसको हम यूं लिखेंगे, इसकी जो पावर है ये पहले आ जाएगी, तो ये बनेगा log 98 बेस पर log 99 बेस पर, और ये होगा 99 की पावर 98 से लेके लास्ट में 2 की पावर 1, और ये बन जाएगा, यहां पर इस log का बेस 99 है और ये वैल्यू भी 99 है, और ये पावर पहले आएगी, तो ये बनेगा log 98 बेस पर 98 की पावर से लेके लास्ट में 2 1 तक, और आगे वाली स्टेप में ये भी 1 होगा। तो जब ऐसे चले जाएंगे तो लास्ट की जो स्टेप आएगी वो होगी log 2 बेस पर 2 की पावर 1, और ये बनेगा 1 log 2 बेस पर 2, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 1। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी का 1। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। log 7 बेस पर 2 इक्वल टू m, और अपने को यहां पे बताना है log 49 बेस पर 28 की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको यूं देखो, log 49 बेस पर 28, इसको हम लिख देंगे log 49 को लिखेंगे 7 की पावर 2, और 28 इक्वल टू इसको हम लिख देंगे 1/2 log 7 बेस पर 28। ये आगे आने वाली प्रॉपर्टी में आप देखोगे कि यहां पर बेस की जो पावर है वो अपॉन में आ जाएगी, और इसको हम लिख देंगे 1/2 log 7 बेस पर 28, तो इसको लिखेंगे 7 इंटू 4, और नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा 1/2 log 7 बेस पर 7 प्लस log 7 बेस पर 4, और 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, और नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा 1/2 log 7 बेस पे 7 की वैल्यू 1 प्लस ये बनेगा 2, यहां पर ये पावर पहले आएगी, और इंटू log 7 बेस पर 2। अब ये तो अपने को गिवन है कि log 7 बेस पर 2 की वैल्यू m है, तो ये आ गया 1/2 इंटू 1 प्लस 2m, यानी कि यहां पर आंसर आ गया 1 प्लस 2m/2, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी का। ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए, a की पावर log a बेस पर m इक्वल टू होगा m के। इसको आप यूं समझो, 2 की पावर log 2 बेस पर 5, तो ये इक्वल होगा 5 के।
और 3 की पावर log 3 बेस पर 10 ये इक्वल होगा 10 के, और x की पावर log x बेस पर 5 ये इक्वल होगा 5 के। ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए, इसमें log a बेस पर 1/n इक्वल होगा माइनस log a बेस पर n, और इसको आप यूं समझ सकते हो कि log a बेस पर 1/n, इसको हम यूं लिखेंगे log a बेस पर n को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर होगी -1, और ये पावर पहले आएगी इक्वल टू माइनस log a बेस पर n, और इसको आप एक एग्जांपल से समझो। log 2 बेस पर 1/16, तो इसको हम यूं लिख देंगे log 2 बेस पर 1/2 की पावर 4, और इसको लिख देंगे log 2 बेस पर 2 की पावर -4। ये 2 की पावर 4 ऊपर जाके ये बनेगी -4, और जो पावर है ये पहले आएगी तो इसको हम लिखेंगे -4 log 2 बेस पर 2, और log 2 बेस पर 2 की वैल्यू 1, तो ये आएगा -4। ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर 9 देखिए, log यहां पर इसका बेस है a की पावर अल्फा और ये लिखा हुआ है b की पावर बीटा, तो इसमें आप यूं समझो कि जो b की पावर बीटा है ये पहले आएगा तो बीटा, और जो बेस की पावर है ये अपॉन में आएगी तो इसको हम लिख देंगे बीटा अपॉन अल्फा log a बेस पर b। इसको एक एग्जांपल से यूं समझो, log 8 बेस पर 16, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो log 2 की पावर 3 और 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, तो ये बनेगा 4/3 और इंटू log 2 बेस पर 2, log 2 बेस पर 2 की वैल्यू 1, तो ये आ गया 4/3। ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर 10 देखो, a की पावर log c बेस पर b इक्वल होगा b की पावर log c बेस पर a के, और यहां पर जो c है ये log का बेस है, तो log का बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा और हमेशा पॉजिटिव होगा, और यहां पर जो a और b है ये भी पॉजिटिव होंगे, तो इसको यूं समझो 2 की पावर log 4 बेस पर 5, और इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर log 4 बेस पर 2, और इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर log 2 की पावर 2 बेस पर 2, और इसको लिख देंगे 5 की पावर 1/2 log 2 बेस पर 2, क्योंकि यहां पर बेस की पावर अपॉन में आएगी और log 2 बेस पर 2 ये 1 होगा, तो ये आ गया 5 की पावर 1/2, यानी कि ये बन गया √5। ओके, अब हम देखेंगे लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज। तो इसमें पहला पॉइंट है a की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, यानी a 0 और 1 के बीच में है, और p की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो log a बेस पर p ये निगेटिव होगा, और इसी प्रकार से a की वैल्यू 1 से बड़ी है और p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो log a बेस पर p ये निगेटिव होगा, और इसको आप कोई भी एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया log 1/2 बेस पर 4, और इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा log 1/2 को मैंने लिखा 2 की पावर -1 और 4 को लिखा 2 की पावर 2, और यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये आ गया 2/-1 log 2 बेस पर 2,
तो ये बनेगा 2/-1 और log 2 बेस पे 2 1 होगा, तो ये वैल्यू बन गई -2 यानी कि निगेटिव है। और इसी प्रकार से आप इसका जो सेकंड पार्ट है इसको भी बता सकते हो। ओके, अब आप सेकंड पॉइंट देखो, यहां पर a की वैल्यू 1 से बड़ी है और p की वैल्यू a से बड़ी है, तो log a बेस पर p ये 1 से बड़ा होगा। और यहां पर p की वैल्यू 1 से बड़ी है, a की वैल्यू p से बड़ी है, तो log a बेस पर p ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो इनको भी आप कोई एग्जाम्पल लेके सोल्व कर सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट वाले के लिए एक एग्जाम्पल लिया, log 2 बेस पर 4। यहां पर मैंने a को तो माना 2 और p को माना 4, तो ये बनेगा log 2 बेस पर 2 की पावर 2 और ये बनेगा 2 log 2 बेस पर 2 यानी कि 2। तो यहां पर 2 1 से बड़ा है। ओके, और इसी टाइप से आप देखो log सेकंड पार्ट में p की वैल्यू 1 से बड़ी और a की वैल्यू p से बड़ी, तो यहां पर मैं a की जगह लेता हूं 4 और p की जगह 2, तो ये बनेगा log बेस बन गया 2 की पावर 2 और 2 ये बनेगा 1/2 log 2 बेस पर 2 और ये आ गया 1/2। ये यहां 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं log 4 बेस पर 2 ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो यहां पे इसका पहला पार्ट आप देखो, a और p दोनों की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कह रखा है कि p की वैल्यू a से बड़ी है। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं a की वैल्यू 1/4 रख दूं और p की वैल्यू 1/2 रख दूं, तो यहाँ पे p a से बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ कि log 1/4 बेस पर 1/2 और इक्वल होगा log 1/4 को मैं लिख दूंगा 1/2 का होल स्क्वायर और 1/2, और ये बनेगा 1/2 log 1/2 बेस पर 1/2 और इसकी जो वैल्यू है वो हो गई 1, तो ये आ गया 1/2 यानी कि log a बेस पर p ये 0 और 1 के बीच में आ गया। ओके, और इसी टाइप से आप देखो कि जब p और a दोनों की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, लेकिन a की वैल्यू p से ज्यादा है, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू तो लेंगे 1/2 और p की वैल्यू लेंगे 1/4, तो log 1/2 बेस पर 1/4 इक्वल होगा log 1/2 बेस पर 1/4 को लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर और यह आ गया 2 log 1/2 बेस पर 1/2 और इसकी वैल्यू 1, तो ये बनेगा 2 यानी कि ये 1 से बड़ा होगा और यही अपने को बताना है। ओके, अब हम लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी का फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो यहां पर log p बेस पर a ग्रेटर देन b दिया हुआ है और अपने को इसका एंटी लॉग लेना है, यानी कि log को यहां से रिमूव करना है। तो देखो यहां दो टाइप की कंडीशंस बनेंगी। यदि इसका बेस p 1 से बड़ा है तब तो इसकी वैल्यू होगी a ग्रेटर देन p की पावर b, यानी ये जो इनइक्वालिटी का साइन है एज इट इज आएगा। और जब p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो यहां पर a लेस देन होगा p की पावर b के, यानी इनइक्वालिटी का जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। तो इसको आप यूं समझो, अगर log 2 बेस पर x ग्रेटर देन दिया हुआ है 4 के
तो इसको आप यूं लिखोगे, यहां पे पहले तो देखो p यानी कि 2 ये 1 से बड़ा है, तो अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज आएगा और इसको हम लिखेंगे 2 की पावर log 2 बेस पर x ग्रेटर देन 2 की पावर 4 और इसको लिख देंगे x ग्रेटर देन 2 की पावर 4 का मतलब 16। यदि p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तब इसको हम यूं लिखेंगे log 1/2 बेस पर, यानी कि p की वैल्यू मैंने यहां पे ली 1/2, x ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख देंगे x लेस देन और 1/2 की पावर ये बनेगा 4, यानी कि जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज होगा और ये बनेगा x लेस देन 1/16। ओके, अब हम 5th पॉइंट देखते हैं। log p बेस पर a लेस देन b है तो यहां भी दो टाइप की कंडीशंस बनती हैं। पहली है यदि p की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो a लेस देन होगा p की पावर b के, यानी इनइक्वालिटी का जो साइन है ये एज इट इज आएगा। और यदि p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो a ग्रेटर देन होगा p की पावर b के, यानी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। और इसको आप एक एग्जांपल से समझो। log 2 बेस पर x ग्रेटर देन 5 है तो इसको लिखोगे x ग्रेटर देन 2 की पावर 5, यानी बनेगा x ग्रेटर देन 32। और यदि log 1/2 बेस पर x ये ग्रेटर देन 5 है तो इसको आप लिख दोगे x, यहां पर जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज होगा क्योंकि बेस 1/2 है तो इसको लिखेंगे x लेस देन 1/2 की पावर 5 और ये बनेगा x लेस देन 1/32। ओके, और अब इसके बाद में हम 6th नंबर का पॉइंट देखते हैं। log p बेस पर a ग्रेटर देन है log p बेस पर b के, तो यहां भी दो टाइप की कंडीशंस होंगी। यदि p की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हम इसको लिखेंगे a ग्रेटर इक्वल b के, यानी कि ये इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज आएगा लेकिन इसके साथ इक्वल का साइन भी आएगा। और यदि p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो यहां पे हम लिखेंगे a लेस देन एंड इक्वल b के। और इसको आप एक एग्जांपल से समझो। log 2 बेस पर x ग्रेटर देन है log 2 बेस पर 5 के, तो इसको आप लिख दोगे x ग्रेटर इक्वल 5। इसी टाइप से log 1/2 बेस पर x ग्रेटर देन है log 1/2 बेस पर 5 के, तो यहां पे देखो कि जो p की वैल्यू यानी कि जो बेस है ये 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो इसको हम लिखेंगे x लेस देन एंड इक्वल 5 के। ओके, अब हम एग्जांपल सोल्व करेंगे। तो देखिए log x माइनस 1 और इसका जो बेस है वो है 0.04 ग्रेटर इक्वल log x माइनस 1 और इधर बेस है 0.2, देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले इसके जो बेस है दोनों साइड में एक समान बनाएंगे। तो 0.04 ये 0.2 का होल स्क्वायर है। x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल log 0.2 x माइनस 1 और इसको हम लिख देंगे 1/2 log 0.2 x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल log 0.2 x माइनस 1 और इसको लिखेंगे log 0.2 और ये 1/2 है
तो x-1 की पावर बनेगी तो ये होगा रूट यानी कि अंडर रूट x-1 ग्रेटर इक्वल log 0.2 x-1। और अब यहाँ पे आप देखो कि 0.2 और राइट साइड में भी 0.2 है, तो बेस 1 से छोटा है, तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे रूट x-1। अब ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज होगा, तो ये लेस देन इक्वल होगा और इधर आ गया x-1। अब दोनों को एक तरफ लेंगे तो रूट x-1 माइनस, अब x-1 को लेफ्ट में लाएंगे तो इसको हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ x-1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x-1 लेस देन इक्वल 0। और इन दोनों में कॉमन आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x-1 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x-1 लेस देन इक्वल 0। अब आप देखो क्वेश्चन में लॉग डिफाइन होने के लिए यहां पर x-1 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसको हम कहेंगे log टू बी डिफाइंड x-1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। x ग्रेटर देन 1 होने पर इस वैल्यू में जो स्क्वायर रूट x-1 है ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो इस पूरे का साइन इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। और अब इसको लिख दो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x-1 लेस देन इक्वल 0। और इसके बाद ये बनेगा 1 लेस देन इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x-1 और दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो 1 लेस देन इक्वल x-1, 2 लेस देन इक्वल x, यानी कि x ग्रेटर इक्वल 2 के। तो इसका मतलब हुआ कि अपने को x ग्रेटर देन 1 की कंडीशन को लेते हुए x ग्रेटर इक्वल 2 लेना है, तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा 2 इंफिनिटी को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ गया सी का 2 प्लस इंफिनिटी। ओके, तो बच्चों आज हमने लॉगरिदम के कंसेप्ट, इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी इनइक्वालिटीज के बारे में जाना, और इसके बाद नए लेसन में नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।